पावर, जिनका एक बहुत बड़ा पावर प्लांट काम कर रहा था बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश पिछले कई सालों से अडानी पावर प्लांट से बिजली खरीद रहा था, लेकिन बिजली का बिल जमा नहीं करवा रहा था, जो बढ़ के $850 मिलियन पर पहुंच गए हैं। लिहाजा अब अडानी पावर ने बांग्लादेश को वार्निंग दी है कि 7 नवंबर तक बिल की अदायगी करवाई जाए, वरना अडानी पावर बांग्लादेश की पावर सप्लाई कट कर देगा और आधे से ज़्यादा बांग्लादेश जो है वो अंधेरों में डूब जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अडानी पावर ने बांग्लादेश को ये पहली वार्निंग दी है। पहली वार्निंग 31 अक्टूबर तक थी, जो बढ़ा के अब 7 नवंबर तक कर दी है। इसी पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे कि क्या लगता है कि बांग्लादेश अडानी पावर प्लांट को बिजली के बिल जमा करवाने में कामयाब हो पाएगा या नहीं। IMF जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस IMF ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इस टाइम तीसरी इकोनॉमी जो है वो जर्मन है। और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इलेक्शन के टाइम था तो उन्होंने कहा था कि तीसरी गवर्नमेंट आएगी मेरी और मैं तीसरी इकोनॉमी भी बन के दिखाऊंगा। बहादुरी बेवकूफ़ी में जमीन आसमान का फर्क है। आप बहादुरी दिखाओ, अपने मुल्क के अंदर इनकलाब लाना, मुल्क में लाओ। आप दूसरी कंट्रीज को क्यों हिट कर रहे हो भाई? इनकलाब अपने मुल्क में लेके आना, अपने पूरी दुनिया में थोड़ी लेके आना। आप ठेकेदार लगे पूरी दुनिया के। अब यही भुगते बंद कर देगा 7 तारीख को। नहीं इनके पास पैसा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ $850 मिलियन इनके पास रिजर्व नहीं पड़े हुए भाई। ये इलेक्शन करवाएंगे कि अडानी को देंगे? अडानी को कैसे मना सकते थे? अगर इनका कारोबार चल रहा होता, अगर इनके टके की वैल्यू 3 रुपए होती, ये इन पे कर्जा भी ना चढ़ता, ये दे सकते। तो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला है, उसके लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान से नफरत करे। और अगर पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हो तो फिर क्या करें? फिर भी नफरत करें। और हिंदू अगर आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहे तो फिर भी नफरत करें। तो आप फिर बांग्लादेश से नफरत क्यों नहीं करते? आप अफगानिस्तान हमारे हमसाये से नफरत क्यों नहीं करते? आप चाइना से नफरत क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान जिसके साथ हम खाते पीते, जिसके साथ हम रहते थे, जिसके पास हमारे बड़े पले बड़े हैं, जवान हुए हैं, जहाँ से हमने खाया पिया, उससे हम नफरत कर लें? ये क्या बात हुई? हिरोशिमा की आप एग्जांपल देना। हिरोशिमा तबाह हो गए, मेरी बात नहीं खत्म नहीं। आप देखे हम जो बात कर रहा हूँ, वो तबाह होकर दोबारा डेवलपमेंट की तरफ आ गया। वो फिर दुनिया की तीसरी चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन गया। हम अब इनके पास जो 14 बेड़ी जहाज बचे हैं जिसपे ये तिजारत करते हैं ना, ये अडानी अब उसको लेगा। ये आप देखते जाए आगे होता क्या है। बांग्लादेश में अभी पिछले दिनों जो हंगामाराई हुई है उसमें सारा हाथ तो इंडिया का था। हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने हाईलाइट में देखा, बांग्लादेश में बिजली के संकट गहरा संकट है। अडानी ग्रुप के बांग्लादेश ने कहा कि वह 7 नवंबर तक बकाया पेमेंट करे। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो अडानी पावर बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई बंद कर देगा। ऐसा होने पर बांग्लादेश में बिजली के संकट पैदा हो सकते। फिलहाल अडानी पावर ने बांग्लादेश की आधी सप्लाई रोक दी है। अडानी पावर बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति के बांग्लादेश पर अडानी $850 मिलियन करीब 7200 करोड़ रुपए का बकाया है। इस रकम को मांगने के लिए अडानी पावर ने कई बार बांग्लादेश को अंतरिम सरकार के साथ बातचीत करी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पाक मीडिया इस वीडियो पर क्या रिएक्शन देता और उनका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में। चुका था कि इस तरह के मामला होने, अडानी ने अपनी ये बिजली पावर सेक्टर को, ये अगर इनसे बिल नहीं दिए जाने, मैंने पहले कह दिया था जब स्ट्राइक चल रही थी, मैंने कहा इनकलाब आ रहा है, इनके 80% जो शेयर हैं वो इंडिया से आए हुए हैं, बांग्लादेश के। पावर सेक्टर अडानी ग्रुप का है। ये आप इस चीज़ को कितने आप गौर से समझें कि अडानी ग्रुप एक ग्रुप है, उसके 70% जो है वो बिजली दे रहा है बांग्लादेश को, इंडियन नहीं दे रहे। मतलब इंडिया की कंट्री नहीं दे रहा, सिंगल पर्सन, एक इंडिया का बिजनेसमैन उनको दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मेहर भाई आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करना चाहूंगी। इंडिया के भी कई ऐसे सरकारी इदारे हैं जो बांग्लादेश को हेल्प आउट कर रहे हैं, वहाँ से भी बिजली आती है। यानी कि 60% जो है वो अडानी दे रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो दे रहे हैं 60% अडानी दे रहा है, 20% नेपाल दे रहा है, लेकिन वो इंडिया के ही रास्ते दे रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वहाँ प्लांट लगा दिया था जब नेपाल को ज़रूरत थी। क्योंकि नरेंद्र मोदी की मैंने बात देखी है, वो जिस भी अपने पड़ोसी मुल्क को ज़रूरत होती किसी चीज़ों की, वो फाइनली ये नहीं कि भी आप ये हेल्प, वो टोटली उनको लगा के दे देते हैं। वो नेपाल के पास बिजली स्टॉक नहीं हो पा रही थी, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए इंडिया ने, उन्होंने कहा बांग्लादेश को दे दो। अब अडानी के अलावा नेपाल भी सोच रहा है कि भाई उनके $850 बिलियन नहीं दे रहा तो शायद हमारे पैसे भी ना खा जाए। इस रिएक्शन का बिल्कुल बांग्लादेशी अवाम को भी बाखूबी पता था, लेकिन कुछ उनके अंदर कुछ इस तरह के हैं लोग जो इनकलाब के नाम पे पूरा बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने अपने मुल्क का। एक इकॉनमी, टके की कीमत 3 रुपए थी हमारे पाकिस्तान रुपीज़ में, अब टका टके का भी नहीं रहा, टका रुल गया है। इंडस्ट्री 50%, ये मैं एवं नहीं कह रहा कि 50%, मैं पूरा एक फिगर के साथ बता रहा हूँ कि 50% बांग्लादेश की इंडस्ट्री बंद पड़ी है भाई। अगर अडानी ने 7 नवंबर को अगर उसने पावर प्लांट बंद कर दिया तो 60% पूरे का पूरा बांग्लादेश, और हाँ
अडानी की जो बिजली है वो भी इनके सारी जो जा रही है वो इंडस्ट्रियल एरिया में जा रही है, ज्यादा यूज भी इंडस्ट्रियल एरिया में। सर आपको पता है पहले उन्होंने 31 अक्टूबर की डेट दी थी बिल्कुल ऐसे कि भाई आप 31 अक्टूबर तक अपने जो बिल हैं वो जमा करवाएं, फिर उन्होंने 7 दिन का मार्जिन और दे दिया है। और अगर इन्होंने अब बिल ना जमा करवाया तो बांग्लादेश के कई शहर जो हैं वो अंधेरे में डूब जाएंगे। और इंडस्ट्रीज का अगर आप बात करें तो आपको पता है इंडिया की जो है वो 80% इंडस्ट्री ऑलरेडी बांग्लादेश के अंदर काम कर रही थी। जो उन्होंने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटने बाद इन्होंने आपको पता है कितना काम बंद कर दिया। हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या किया, इंडिया को बोला कि भाई आप अपनी इंडस्ट्री बंद कर दें, आप इंडिया वापस चले जाएं, हमें आपके साथ काम ही नहीं करना। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने पहले बांग्लादेश को ये मशवरा दिया था एक वीडियो में। मैंने कहा बहादुरी बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप बहादुरी दिखाओ, अपने मुल्क के अंदर इनकलाब लाना, मुल्क में लाओ। आप दूसरी कंट्रीज़ को क्यों हिट कर रहे हो भाई? इनकलाब अपने मुल्क में लेके आना, अपने पूरी दुनिया में थोड़ी लेके आना। आप ठेकेदार लगे पूरी दुनिया के। अब यही भुगते बंद कर देगा 7 तारीख को। नहीं इनके पास पैसा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ $850 बिलियन इनके पास रिजर्व नहीं पड़े हुए भाई। ये इलेक्शन करवाएंगे कि अडानी को देंगे? अडानी को कैसे मना सकते थे? अगर इनका कारोबार चल रहा होता, अगर इनके टके की वैल्यू 3 रुपये होती, ये इन पर कर्जा भी ना चढ़ता, ये दे सकते थे। मैं ये बांग्लादेश की आवाम से हैरान हूँ, ये किस चीज़ का ये इनकलाब लेके हमने मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया भाई। इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। सपोर्ट क्या किया है? इंडिया के अंदर ही उनके काम हो रहे। उन्होंने अमेरिका जाना इंडिया के थ्रू, उन्होंने कनाडा जाना, यानी कि किसी भी मुल्क में जाना उन्होंने इंडिया के थ्रू जाना है। उसके बाद उन्होंने कोई इलाज करवाना है वो इंडिया में, अगर उनको स्पोर्ट्स की कोई फैसिलिटी चाहिए वो इंडिया में, आपको कोई फिल्म में उन्होंने अपना ड्रामास बनाने वो इंडिया में। यानी कि ये सिर्फ अपने घर पे सोने ही आते हैं, बाकी काम तो सारे इंडिया में करते रहे। इंडिया से ट्रेड होनी चाहिए, रिलेशन बेहतर होने चाहिए। नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? देखिए बीइंग ए PAKISTAN PAKISTAN पाकिस्तानी, आप वैसे ही कहते हैं तो पैट्रियोट, निशाने हैदर, यानी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला है उसके लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान से नफरत करे या ट्रेड ना करे। और अगर पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हो तो फिर क्या करें? फिर भी नफरत करें। और हिंदू अगर आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहे तो फिर भी नफरत करें। तो आप फिर बांग्लादेश से नफरत क्यों नहीं करते? आप अफगानिस्तान हमारे हमसाये से नफरत क्यों नहीं करते? आप चाइना से नफरत क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान जिसके साथ हम खाते पीते, जिसके साथ हम रहते थे, जिसके पास हमारे बड़े पले बड़े हैं, जवान हुए हैं, जहाँ से हमने खाया पिया, उससे हम नफरत कर लें, ये क्या बात हुई? ठीक है। और मतलब ट्रेड, अच्छा आप कुछ कहने लगे थे, बोले। देखिए मेरी बात सुने जी, मैं आपको एक बात बताऊं। आप हंस रहे हैं, आप थोड़ी देर बाद और हंसेंगे। अच्छा, इस वक्त जितना भी पाकिस्तान को अगर ये चैनल देख रहे हैं ना, हाँ। आप जखीरा अंदोज जितने भी पाकिस्तानी है ना, हाँ। जखीरा अंदोज कर लें। अच्छा। अपना दालें कर लें जनाब, हाँ, आटा ठीक कर है। लें, ये इतना कर लें हाँ। कि जनाब एक एक घर के अंदर 10-10 आटे के थैले हों। अच्छा, फिर क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि जनाब क्योंकि इमरान खान आ रहा है, अच्छा, और इमरान खान आते साथ ही महंगाई जिंदाबाद। तो वो बात ठीक है, मेरी तो बात सुने। इमरान खान आ नहीं रहा, इमरान खान जा रहा है। वो तो जो भी बात है, हम सियासत की बात नहीं कर रहे, हम इंडिया की चले वो बात बेचारे नींद में थे तो वो प्रॉपर होश में बात नहीं कर सके। तो अमेरिका में भी इलेक्शन का सिलसिला शुरू हो रहा है चोई साहब। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है बड़े सॉलिड किस्म के मेंबर हैं इस टाइम के, नजर आ रहे हैं जीते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, ट्रंप अगर जीत जाते हैं ना तो आप यकीन कीजिए कि ट्रंप के जीतने से हिंदुस्तान और पाकिस्तान इन दोनों कंट्रियों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि ट्रंप की इमरान खान के साथ बड़ी अच्छी हेलो है, यारी दोस्ती है। लेकिन हिंदुस्तान के साथ बड़ी अच्छी हेलो है। हेलो है वो, मेरे ख्याल से ये ऐसा नहीं होता कि जी ट्रंप की दोस्ती हो कि ट्रंप इमरान खान साहब को फोन करके कहते हैं और खान साहब कैसे हैं, ये वो ऐसा नहीं होता होगा। दोस्ती का मतलब ये होता है कि उधर बेनिफिट है और बेनिफिट का फायदा हो रहा है, रिलेशन बेहतर है। इंडिया के साथ उनकी ट्रेड है तो ट्रेड का फायदा हो रहा है, रिलेशन बेहतर है। आपको क्या लगता है कि अगर ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाएंगे अमेरिका के तो क्या वो उससे अगले दिन इमरान खान बाहर आ जाएंगे या उसके मतलब वो अपने कंट्री का बेनिफिट सोचेंगे? आप मुझे लगता है आप ट्रंप को प्रमोट या अमेरिका को प्रमोट कर रहे हैं फुल स्पोर्ट। और नहीं, मैं स्पोर्ट्स कोई नहीं कर रहा। ये मेड इन पाकिस्तान है, ये अमेरिका की शर्ट नहीं है। अच्छा। और पाकिस्तान बड़ी चीजें बनाता है, पूरी दुनिया की बनाता है, हिंदुस्तान की भी बनाता है। अमेरिका जोन सा मर्जी गुची अरमानी सब ब्रांड पाकिस्तान बना लेता है। तो इसी तरह ये भी हमारी अपनी बनी हुई शर्ट है, मतलब ये अमेरिका की नहीं है। अच्छा लगा बात करके। लास्ट में आबिद भाई, आपको क्या लगता है कि अगर जैसे अभी ये रिपोर्ट आई है IMF की कि भाई 2025 में वो दुनिया की चौथी बड़ी इंडिया इकॉनमी बन जाएगा, अगर ऐसा होता है, वो तो होता नजर आ रहा है, 2027 में वो बन जाता है जी
अपना तीसरी बड़ी आज इकॉनमी। बड़ी जल्दी कह दिया चौधरी साहब ने, बनता हुआ नजर आ रहा है। नहीं जब है। मैंने कहा था ना कि 5वीं बड़ी इकोनॉमी से चौथी या तीसरी इकोनॉमी हिंदुस्तान बनेगा, जब ये हंस रहे थे चौधरी साहब, अब करें बात। नहीं, वो तो जाहिर बात है, मुझे भी और देखने वालों में से मैं कई लोगों को पूछता हूँ कि क्या आपको लगता था कि इसी तरीके से इतनी तेजी से इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जाएगा? मैं कहता हूँ एक दिन ऐसा आए कि इंडिया सुपर पावर, मतलब इकोनॉमी में सुपर पावर बन जाए, तो क्या फिर चौधरी साहब, इंडिया तीसरी इकोनॉमी बने, दूसरी इकोनॉमी बने, पहली बने, 5वीं बने, 10वीं बने, ठीक है, वो अपनी जगह पे मेहनत कर रहे हैं तो वो इकोनॉमी बन रहे हैं। ठीक है। लेकिन हमें भी मुकाबला करना चाहिए हिंदुस्तान के साथ। ये बहुत सी बार हम लोग कह चुके हैं, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात की हुई है कि हमारा मुकाबला बनता है अब हिंदुस्तान के साथ इकोनॉमी के बीच में, कि हम अगर हिंदुस्तान चौथी बड़ी इकोनॉमी बनता है ना, तो पाकिस्तान को कहना चाहिए कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन के दिखाएंगे। इस चीज में लड़ाई ठीक करनी है। चाहिए। चलें जी, अच्छा लगा आबिद भाई से वीडियो रिकॉर्ड करके। आई थिंक सोने का टाइम है सबका, तो आप सबको कहें कि चलें जी, आप वीडियो को वाइंड अप करते हैं और सो जाएं। बोल दें वाइंड अप करें जी और सो जाएं, सो जाए। जैसा कि मैं सोया हूँ। चले, यही हम जागेंगे और इंशाल्लाह। पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। देखिए मेरी बात सुनो, हाँ, देखिए मेरी बात सुनो, हाँ। देखिए मेरी बात सुनो, आपने कवरेज करनी है ना, वो जी। सामने देखें, हाँ। गरीबों की जो है वहाँ पर उन्होंने बाहर उनको खड़ा कर दिया किस लिए? वो सामने आप जाए क्यों खड़ा किया आप वो बताएं इस ना। वजह से जनाब वहाँ पर दो ग्रुप है के अंदर, वो चाहते हैं कि ये लोग यहाँ पर ना बैठे हैं गरीब अच्छा, लोग। गरीब लोग ना बैठे। तो वो जो आपने तो ना इसलिए- भाईजान, ये पहली बार हमारे से बात हुई है, हमारा चैनल आपने देखा नहीं है। हाँ, आप हम लोग गरीबों के गरीबों लिए के लिए तो बात उठे हुए हैं भाई, गरीबों के पास जाते हैं। चले आए जी, आए जी, कैमरा ऑफ गरीब भी करते हैं और देख चलते लेते हैं, क्या इशू है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक अडानी ने बकाया राशि को पेमेंट और करने के लिए, पेमेंट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश के पावर डेवलपमेंट बोर्ड को $170 मिलियन करीब 1500 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी देने का कहा था। इसे देने के लिए 31 अक्टूबर तक की समस्या थी। सूत्रों के मुताबिक वीडीपी ने कृषि बैंक के माध्यम से बकाया राशि के लिए एलसी जारी करने की मांग की, लेकिन यह कदम बिजली खरीद समझौता के शर्तों के अनुरूप नहीं था। डॉलर की कमी इसका कारण एक बताया गया। ऐसी में पीवीडी अडानी पावर ने एलसी नहीं दी पाई है। एलसी ने मिलने के अडानी पावर झारखंड लिमिटेड के बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति आधा कर दी। ऐसे में पहले से संकट के दौरा गुजर रहा है। बांग्लादेश में अब बिजली की संकट पैदा हो सकती है। अडानी पावर ने झारखंड बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी बिजली आपूर्ति की है। इसके बाद बायरा 1244 मेगावाट, रामपाल 1234 मेगावाट का, एसएस पावर 1224 मेगावाट प्लांट है। बांग्लादेश की बिजली की सप्लाई गोड्डो प्लांट से दी जाती है। इस प्लांट को बांग्लादेश एकमात्र बिजली खरीदारी है। बांग्लादेश की आधी सप्लाई रोकने के लिए अडानी पावर ने झारखंड से 800 मेगावाट की 2 यूनिट से एक बंद करने को पड़ा है। ऐसा इसके अडानी ग्रुप भी दिखाई दे गए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।